नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका स्वागत। कथा निधि चैनल पर आज हम सुनने वाले हैं एक लघु कथा। शीर्षक है दिल के झरोखे से और लेखिका है अनीता गुप्ता। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 7 साल बाद ऐसा कुछ होगा, रेखा ने अपने पति रमेश से कहा। हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि 7 साल बाद उमेश ऐसा कर सकता है, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं। रूही हमारी बेटी है, हमें तो उसे अपना प्यार देना ही है, रमेश ने कहा। लेकिन कितनी अजीब बात है, जब खुद का बच्चा नहीं था तो कितनी मिन्नतें कर रहे थे। भाभी प्लीज, आपका दूसरा बच्चा होते ही हमें दे देना, हमारा आंगन भी खुशियों से चहक जाएगा। हम उसको अपने बच्चे से भी बढ़कर रखेंगे। और मैं भी उनकी बातों में आ गई। अपनी ममता का गला घोटकर अपने दिल के टुकड़े को पैदा होते ही मैंने रीता की गोद में दे दिया। बस अपना दूध पिलाने के लिए ही उसको गोद में लेती और फिर उससे अपना मुंह मोड़ लेती। 7 साल बाद भगवान के चमत्कार से अब खुद का बच्चा हो गया तो बेटी को वापस कर गए कि यह छोटू को बहुत परेशान करती है। कहते कहते रेखा की रुलाई फूट पड़ी और रमेश उसको सांत्वना देने लगा। रेखा और रमेश के छोटे भाई उमेश की शादी के 5 साल बाद भी कोई संतान न हुई तो उन्होंने रेखा के प्रेग्नेंट होने पर अपने भाई भाभी से उनकी दूसरी संतान होते ही उन्हें देने की इच्छा जाहिर की। पहले तो रेखा इसके लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन रीता और उमेश के बार बार गिड़गिड़ाने और रमेश के समझाने पर वह तैयार हो गई। रेखा और रमेश की पहली संतान राहुल 4 साल का हुआ तब रेखा की दूसरी बेटी हुई। वायदे के मुताबिक रेखा ने पहले ही दिन अपनी बेटी रूही रीता को सौंप दी। रीता दूध पिलवाने के लिए रूही रेखा के पास लेकर आती। जब रीता और उमेश ने कोई संतान नहीं थी तो बड़े प्यार से रूही को रखा, उसके लिए खिलौने, कपड़े, किसी चीज की कोई कमी न रखी। इधर रेखा ने भी अपने अगले बच्चे की प्लानिंग कर ली और 2 साल बाद उसने एक प्यारी सी बच्ची रिम्मी को जन्म दिया। समय बड़ा अच्छा निकल रहा था कि एक दिन रीता ने आकर खुशखबरी दी, भाभी मैं माँ बनने वाली हूँ। आज ही डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि की है। मातृत्व सुख तो मुझे रूही से मिल गया, लेकिन अब माँ बनने की प्रक्रिया को भी अनुभव करूंगी। यह सब भगवान की कृपा है, रीता ने चहकते हुए कहा था। सच? बहुत बहुत बधाई हो रीता, रेखा ने उसे गले लगाते हुए कहा। लेकिन उसका मन इस खबर से आशंकित हो उठा था। उसने इस बारे में रमेश से बात की तो उसने उसका फिजूल का वहम कहकर बात खत्म कर दी। वो दिन भी आ गया जब रीता एक प्यारे से बेटे को जन्म दे चुकी। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन रेखा, अब रीता और उमेश का सारा ध्यान अपने बेटे पर लगा रहता। रूही को तो वह दोनों एक तरह से भूल ही गए। रूही को यह पसंद नहीं आता। आखिर वह नन्ही सी बच्ची क्या जाने कि उसको गोद लिया गया है। उसके लिए तो उसके चाचा चाची ही उसके मम्मी पापा थे। जब वो उनको अपने छोटे भाई को ही प्यार करते देखती तो उसको अपने भाई से जलन होने लगती और वो उसे परेशान करने की कोशिश करती। जब उमेश और रीता ये देखते तो उसे समझाने की जगह डांटते और कभी कभी पीट भी देते। 7 साल की रूही कुछ समझ नहीं पाती कि उसके मम्मी पापा भाई के आ जाने से इतने बदल क्यों गए हैं। अब वो उसको प्यार क्यों नहीं करते। एक दिन तो रीता और उमेश ने हद ही कर दी। वे रूही को लेकर अपने भाई भाभी के पास आए और बोले, संभालो अपनी बच्ची, बहुत शैतान और बदतमीज हो गई है, हरदम छोटू को नुकसान पहुंचाने की ही कोशिश करती रहती है। अपना बच्चा आ जाने से तुम दोनों तो एकदम बदल गए। ये तुम्हें अपने मम्मी पापा समझती है और हमें ताई और ताऊ। कितनी मुश्किल होगी इसे फिर से नए रिश्ते समझने में। और हमने भी अपना परिवार पूरा कर लिया है। अब रीनी भी 5 साल की हो चुकी है, मैं छोटे बच्चों को कैसे समझाऊंगी। रेखा बोली, भाभी ये आपकी समस्या है, रीता ने लापरवाही से कहा और दोनों वहां से चले गए। इधर रूही का बाल मन समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक से यह सब क्या हो गया। क्यों उसके मम्मी पापा उसे ताई ताऊ जी के घर छोड़ गए। रूही गुमसुम रहने लगी, खाना पीना बंद कर दिया। रेखा और रमेश ने अपनी बच्ची को मनोचिकित्सक को दिखाया। मनोचिकित्सक ने रूही की हर हफ्ते काउंसलिंग की। करीब 8 से 10 काउंसलिंग के बाद रूही सामान्य हुई। अब रेखा और उमेश अपने तीनों बच्चों के साथ खुश हैं, लेकिन अपने छोटे भाई से उनके रिश्ते सदा के लिए खत्म हो गए।